आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके लिए एक रिक्रूटमेंट लिंक आया हूं जो कि आपका NHIDCL की तरफ से निकाला गया है। ठीक है, बेसिकली ये नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है, जो कि एक तरह से देखा है तो एक तरह से गवर्नमेंट के अंडरटेक की वर्क करती है। मेनली देखा है तो आपका ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये वर्क करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडरटेक के वर्क करती है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें कौन पोस्ट निकले हुए हैं। ठीक है, अलग अलग कैडर में अलग अलग सीट्स निकाले गए हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए बात करते हैं। ये देखिए इसमें क्या है ना, इसमें सारा मेंशन कर दिया गया, मैं सबको हाईलाइट्स कर दिया हूँ कि ज़्यादा सारा चीज़ पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए टेक्निकल कैडर में आपका ई से क्या है, E4 है, क्या है, E4 है, E5 है, E6 है, E7 है। E4 का क्या बोला जा रहा है, ये देखिए कि E4 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाए, इसको बोला जा रहा है सीनियर मैनेजर टेक्निकल। E4 का बोला जा रहा है। ठीक है, E4 को क्या बोला जा रहा है, सीनियर मैनेजर टेक्निकल बोला जा रहा है। इसी तरह आपका E5 है, इसको क्या बोला जा रहा है, डीजीएम इन टेक्निकल में। ठीक है, E5 को बोला जा रहा है। फिर आपका E6 है, इसको क्या बोला जा रहा है, जनरल मैनेजर टेक्निकल, E6 को बोला जा रहा है। एंड E7 को क्या बोला जा रहा है, सीनियर जनरल मैनेजर टेक्निकल। ठीक है, मतलब टोटल जितना भी पोस्ट रहने वाला है इसको, ये टोटल सारा आपका टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है, और इसमें कोई भी नॉन टेक्निकल का पोस्ट नहीं है। ठीक है, ओनली फॉर टेक्निकल पोस्ट है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कितने सीट्स हैं और कितने सीट्स नहीं है। ये देखिए टोटल पोस्ट जो आपका है, एक मिनट, देखिए इसमें जो आपका E4 है ना, E4 में टोटल पोस्ट आपका रहने वाला 21। ठीक है, 21 पोस्ट आपका E4 में है। E5 में टोटल 15 पोस्ट है, E6 में 7 पोस्ट है, और E7 में आपका 5 पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज कर दिया गया है कि आपका जनरल में आपका 10 सीट है, E5 में आपका 8 सीट है, E6 में आपका 5 सीट है, और E7 में आपका 4 सीट है। ठीक है, इसी तरह OBC NCL में आपका 5 सीट है E4 में, E5 में आपका 3 सीट है, E6 में 1 सीट है, E7 में आपका 1 सीट है। ठीक है, इसी तरह SC ST को भी कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इसमें आपका E4 में, E5 में, E6 में, E7 में मिलाकर टोटल आपका 21 है। E4 में, E5 में आपका 15 है, E6 में 7 है, और E7 में आपका 5 सीट है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला कि इसका जो एग्जाम होगा मेनली आपका 2 स्टेजेस में होगा। ठीक है, टू स्टेज में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, देखिए फर्स्ट स्टेज जो आपका, इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, MCQ बेस्ड इसका एग्जाम होगा। ठीक है, ये पूरी तरह से देखा इसका पर्पस क्या, एक तरह से ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। दिस टेस्ट शैल बी एग्जामिन ट्रीट ऑफ ए एप्लीकेंट सच एज ए जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल एबिलिटी। मतलब सारे इसमें जितने भी जनरल के पोर्शन है, सारे इससे क्वेश्चन आपको पूछना जाएगा। रीजनिंग है, मैथ है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, सारा इसमें आपको क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेज 2 में सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, ये आपको ओनली फॉर एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आप इसको आपको पास कीजिएगा तो आप इस रिटन टेस्ट में आप बैठ पाइएगा। ठीक है, रिटन टेस्ट क्या है, रिटन टेस्ट में फर्स्ट आपका जो है आपका, देखिए क्या बोल रहा है कि द अप्लीकेंट हुज क्वालिफाई द एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैं बोला आपको कि अगर आप इस टेस्ट को पास कर जाते हैं उसके बाद आपको रिटन टेस्ट देने के लिए आप मतलब क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, हुज क्वालिफाई द एलिजिबिलिटी टेस्ट है एज गिवन एबव ऑल द एलिजिबल टू टेक ए स्पेसिफिक रिटन टेस्ट। ठीक है, विच शैल बी डिफरेंट फॉर ईच ऑफ ए ग्रेड फॉर विच रिक्रूटमेंट इज बीइंग अंडरटेकन। ओके, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें से आपका नॉमिनेटेड सिलेक्शन पोस्ट ऑफ फ्रेम, अच्छा, फिर आपका इंटरव्यू लेगा, उसके बिहाफ पे फिर आपको ये करेगा। ठीक है, सिलेक्शन करेगा। ओके, देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को ज़्यादा प्रीफर किया गया है। ठीक है, ये फ्रेशर के लिए नहीं है, ओनली फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है, जो कि एक अच्छा खासा सीट्स भी है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है ना, इसका बोले तो E4 में इसे सीनियर मैनेजर टेक्निकल बोला जा रहा था। ठीक है, इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बीटेक मांगा गया है। ठीक है, अगर बीटेक आपका है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका मिनिमम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 6 ईयर्स का। ठीक है, 6 ईयर्स का भी इन डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, लाइक आपका हाईवे हो गया,
रोडवे हो गया, ब्रिज हो गया, टनल हो गया, ठीक है, इसमें अगर आप काम किए हुए हैं 6 साल तक, ठीक है, तो इस वैकेंसी को बिजली फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है कि E5 है, ठीक है। E5 में जो टोटल एक्सपीरियंस मांगा गया है, 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है विथ ए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आपका वर्क होना चाहिए। E6 में आपका 13 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। इसी तरह E7 में आपका 16 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मतलब ओनली फॉर देखा जाए तो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जिसके पास 6 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, एक तरह से गवर्नमेंट का कंपनी में काम करने का, ठीक है। अब हम लोग बात करें, देखिए सिलेबस यहाँ मेंशन कर दिया गया, ठीक है। सिलेबस टू एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड स्पेसिफिक रिटन टेस्ट टू बी अनाउंस, ठीक है, कर दिया गया है कि सिलेबस इसका क्या क्या है, ठीक है। सिलेबस देखिए हम लोग देखते हैं सिलेबस, ये देखिए सिलेबस फॉर टेस्ट, ठीक है, सिलेबस फॉर टेस्ट। देखिए फर्स्ट आपका क्या है, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट क्या है, जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या पढ़ने वाला है, देखिए सब सारा चीज़ दिया हुआ है, इंग्लिश भी है, आपका मैथ भी है, रीजनिंग है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं सारा इसमें मेंशन किया गया है। इसके बाद जो आपका सेकंड पेपर होगा ना, सेकंड पेपर आपका टेक्निकल सिलेबस रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका 30% वेटेज, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग का जो 30% वेटेज रहेगा, ठीक है। इसके बाद IARC कोड स्टैंडर्ड बिल्डिंग कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, MORTH स्पेसिफिकेशन फॉर द रोड एंड ब्रिजेस फॉर द 5th एजुकेशन। मतलब ये जो IS कोड दिया गया है, ठीक है, 5th एजुकेशन का, इससे देखिए मतलब मेनली ओवर देखा जाए तो टेक्निकल 30%, लेकिन यहाँ पर आपका जो IS कोड का वैल्यू है बहुत जबरदस्त है, क्योंकि 70% का वेटेज आपका IS कोड रख रहा है, ठीक है। आपको IS कोड पढ़ के जाना एनी हाउ बहुत कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे हमको लगता है सिलेक्शन भी करेगा, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा परसेंटेज, ज़्यादा वेटेज उसी का है, किसका है, आपका IS कोड का। तो हम लोग जिसका वेटेज ज़्यादा उसी का हम लोग वैल्यू करेंगे ना। मेरा टेक्निकल है 30% का, ठीक है, टेक्निकल तो हम लोग पढ़ रहे हैं, कर लेंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, IS कोड। कौन सा IS कोड, जो कि मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए सिविल 30% वेटेज में आपको पूरा सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल है आपका, सोयल मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चर है, डिजाइन ऑफ स्टील है, RCC है, कंस्ट्रक्शन CPM पट है आपका, फिर जियो टेक्निकल फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, मतलब सारे सिलेबस दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए सर्वे है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर रिसोर्स है, सारे यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए जो IS कोड है आपका, IS कोड भी यहाँ दिया गया है, ठीक है। ये देखिए IS कोड, ये IS कोड को पढ़ के जाना है, इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा, देख रहे हैं ना, ये जितने भी IS कोड है ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, सारा इसी से पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल। अब ये दूसरा बात आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी DDA JEE के पेपर है, इसलिए आप लोग डेडिकेटेड है DDA JEE को लेकर, ठीक है। BTSC JEE भी आ गया है, तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब देन शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे आपके लिए एफर्ट भी लग रहे हैं, लोग मेहनत भी कर रहे हैं, तो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर से कुछ हो नहीं जाएगा, आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि हम लोग के अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन भी आता है, जिसके कारण थोड़ा और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल।